वेलकम टू मैक्स इनसाइट्स। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, और विच इज़ के आप अपने वेबसाइट पे ट्रैफिक कैसे लाएंगे। हम जितने भी ब्लॉगर हैं, अफिलिएट मार्केटर हैं, सबकी एक जो पेन पॉइंट है ना, बस वही है कि हमारी वेबसाइट पे ट्रैफिक नहीं आ रही है। तो हम ऐसे क्या करना चाहिए कि हमारी वेबसाइट पे ट्रैफिक है। देखिए, यहाँ पे हम सभी को पता है कि जब हम ब्लॉग पोस्ट लिखते हैं, तो जब एसईओ का जो पार्ट आता है ना वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करने का, तो एसईओ हमारी तीन मेजर चीज़ में होती है। एक तो होता है कि ऑन पेज एसईओ, दूसरा होता है ऑफ पेज एसईओ, तीसरा होता है टेक्निकल एसईओ। इन सभी में सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है वो टेक्निकल एसईओ होता है, क्योंकि अगर आपकी वेबसाइट इंडेक्सेबल नहीं होगी, इंडेक्स नहीं होगी, क्रॉल नहीं होगी, मोबाइल फ्रेंडली नहीं होगी, एलिमेंट्स अच्छे से नहीं होंगे, स्पीड नहीं होगी, तो फिर वेबसाइट का कोई फ़ायदा नहीं। जब तक गूगल को पता नहीं चलेगा कि आपने वेबसाइट बनाया, वो रैंक कैसे करेगा। तो टेक्निकल एसईओ बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑन पेज एसईओ की बात हो गई, जिसको हम पेज में ऑप्टिमाइज़ करते हैं, ठीक है। और ऑफ पेज में जो मेजर चीज़ होती है वो बैकलिंक्स होता है। अब देखिए, ये हकीकत है कि अगर अपने वेबसाइट पे बैकलिंक्स आप नहीं बनाते हैं तो आपकी वेबसाइट नहीं रैंक करेगी। ये कड़वा सच है, ठीक है। चूँकि इतने कंपटीशन ज़माने में आप सिर्फ ब्लॉग पोस्ट लिख लेंगे, इनबाउंड लिंक, आउटबाउंड लिंक दे देंगे अपने पेज पे, चाहे आप होम पेज पे बनाएं, चाहे आप प्रोडक्ट पेज पे बनाएं, चाहे आप कैटेगरी में बनाएं, चाहे पोस्ट पेज पे बनाएं, आपको बैकलिंक्स बनाना ही होगा, ठीक है। अब सवाल ये है कि भाई बैकलिंक्स तो बनाना है, लेकिन किस टाइप से हम बैकलिंक्स बनाएं। अब देखिए, यहाँ पे बहुत सारे लोग ना, जो पिछले ज़माने में हम लोग क्या करते थे, 6-7 साल पहले जब क्या करते थे कि कमेंट्स बैकलिंक बना लिया, प्रोफाइल बैकलिंक बना लिया, ठीक है। ये सारी की सारी अब स्पैम में गिनती होती है गूगल की नज़र में, ठीक है। इसलिए तो गूगल इतने सारे अप टू डेट लेकर के आता रहता है। हर 2-3 महीने में कुछ ना कुछ की अपडेट आती है, और सारे ब्लॉगर की दिमाग खराब कर देता है इसी अपडेट। आप मेहनत करके वेबसाइट को रैंक करेंगे, एक अपडेट आएगा, आपका सीधा वेबसाइट डाउन हो जाएगा। तो ऐसे भी काम करना है ताकि ऑप्टिमाइज़ हो, किसी भी अपडेट से हमारी वेबसाइट डी रैंक ना हो। तो ये सब कुछ मद्देनजर रखते हुए आपको बैकलिंक्स भी बनाना है। तो अब देखिए, ऐसा हम लोग क्रिटिकल कंडीशन में फंस गए हैं कि ना फिर हम ज़्यादा बैकलिंक्स बना सकते हैं, स्पैमिंग बैकलिंक्स, और ना बनाएंगे तो रैंक नहीं कर सकते। तो कैसे किया जाए। देखिए, इसी सवाल का मैं आपको जवाब देने वाला हूँ इस पर्टिकुलर वीडियो में। सबसे पहले आपको ये समझना है कि कभी भी कंटेंट की क्वालिटी से आपको कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। ये कड़वा सच है। आपको आर्टिकल लिखने में थोड़ी मेहनत पड़ेगी, लेकिन आपको आर्टिकल लिखना ही लिखना है। इससे क्वालिटी से, देखिए, कंटेंट इज़ द किंग शुरू से था और आखिरी तक रहेगा, क्योंकि गूगल ना यूज़र को ज़्यादा वैल्यू देगा। अगर आपकी वेबसाइट पे आने वाला बंदा कोई भी विजिट किया, गूगल में सर्च किया, आपकी वेबसाइट रैंक कर रही है, क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे गया, उसको अगर वैल्यू कंटेंट नहीं मिला, वो सीधा क्रॉस बटन दाब करके वो एग्जिट हो जाएगा। आपकी वेबसाइट की बाउंस रेट बढ़ जाएगी, और बाउंस रेट बढ़ जाने का मतलब ये है कि बार बार अगर सारा बंदा ऐसे ही कर रहा है, तो गूगल समझ जाएगा कि आपकी क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी बिल्कुल भी नहीं है, और आपको डी रैंक कर देगा, ठीक है। सब लोग कहते हैं कि बाउंस रेट क्या कहते हैं, रैंकिंग फैक्टर नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत बड़ा चीज़ होता है। अगर बाउंस रेट बढ़ रही है तो आपकी वेबसाइट सीधा डी रैंक हो जाएगी। अक्सर होता है, 2-3-4 महीने में देखा ही जाता है ऐसा। तो आपको बैकलिंक बनाने के लिए सबसे पहले हमने बात कर ली कि आपको कभी भी कंटेंट की क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, ठीक है। अब कंटेंट लिखने की बात अगर आती है ना, तो आप चलिए, यहाँ पे मैं डेस्कटॉप पे आ गया हूँ, मैं यहाँ पे आपको यूट्यूब पे लेके चलता हूँ। और यूट्यूब पे आने के बाद आपको यहाँ पे यूट्यूब का जो सर्च बार है ना, वहाँ पे आपको सर्च करना है, क्या सर्च करना है, हाउ टू राइट एन आर्टिकल बाय मैक्सी इनसाइट्स। मेरी चैनल का नाम आपको सर्च करना है। यहाँ पे एक वीडियो मिलेगा पार्ट 2, और ये है पार्ट 1। इस दोनों वीडियो को आप को देखने के बाद आपको आइडिया मिलेगा कि कंटेंट कैसे लिखते हैं। चूँकि कंटेंट, देखिए, कंटेंट लिखने के लिए ना आपको 4-5 घंटा, 2-2 दिन, 3 दिन, कई लोगों को तो 1 सप्ताह लगता है वेल रिसर्च आर्टिकल लिखने में। इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाना है, ठीक है। इस पर्टिकुलर वीडियो को देखने के बाद आप 1 से 1.5 घंटे में बहुत ही वैल्यूएबल कंटेंट लिख लेंगे। तो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, ये दोनों मेरी वीडियो जाके आप देख लीजिएगा, ठीक है। कंटेंट की क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ नहीं करना, ये चीज़ हो गया। दूसरा ये है कि अब आपको बैकलिंक्स बनाना है, ठीक है। देखिए, जब आप कंटेंट लिखते हैं ना, तो कंटेंट में कभी भी आपको इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल ज़्यादा लिखना है, ठीक है। हाउ टू गाइड करके, वाई करके, जैसे कोई क्वेश्चन नंबर जो शुरू होता है ना, वैसे इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल लिखना है, जो कि आपकी वेबसाइट पे 80% होना चाहिए। और अफिलिएट आर्टिकल, जिसको कमर्शियल आर्टिकल बोलते हैं, वो आर्टिकल आपकी वेबसाइट पे सिर्फ 20% होना चाहिए। आर्टिकल जब रैंक करती है ना, इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल, तो उसी के पेज में आपको प्रोडक्ट की लिंक, प्रोडक्ट वाली पेज की, प्रोडक्ट वाली आर्टिकल की लिंक देना है, और वहाँ से खरीदवाना है। ऐसा कर सकते हैं। देखिए, जब आप इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल लिखते हैं ना, तो ऑर्गेनिक बैकलिंक बनता है। ये हकीकत है, ये हकीकत है। कोई भी बंदा जब आपको बैकलिंक देता है ना, तो कभी भी प्रोडक्ट पेज पे नहीं देगा, वो आपको इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल में देगा। इसलिए आपको इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल जरूर लिखना है, ज़्यादा से ज़्यादा। अब बात आती है कि किस टाइप का बैकलिंक्स हमें बनाना चाहिए। देखिए, जब आप इनिशियल होते हैं ना, तो यहाँ पे गेस्ट पोस्ट वाली बैकलिंक्स की तरफ जाना बहुत ही समझदारी का चीज़ होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप गेस्ट पोस्ट में, क्या है ना, कि अब फ्री का बैकलिंक्स तो मिलता भी नहीं है। जब आप गेस्ट पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो सभी लोग आपसे पैसे चार्ज करेंगे। तो आपको ज़्यादा गेस्ट पोस्ट पे ध्यान नहीं देना, क्योंकि अभी आपकी अर्निंग हुई नहीं है, आप तो नहीं भी हैं, बिगिनर्स हैं। अगर आप बिगिनर्स होकर के $35, $30, $15, $10 आप एक गेस्ट पोस्ट कर देंगे, तो कहाँ से पैसे अरेंज करेंगे। तो आपको पैसे तो नहीं खर्चने अभी, ठीक है। अब आपको क्या करना है बैकलिंक्स बनाने के लिए, मैं चलता हूँ, आपको डेस्कटॉप पे मैं आ चुका हूँ, यहाँ पे
पे मैं देखिए यहाँ पे मेरी एक प्रोफाइल है, ठीक है। इस प्रोफाइल में देखिएगा, अगर यहाँ पे आप देखिएगा तो ये ज्वाइन किया था मैंने अक्टूबर 2023 में। ऑलमोस्ट अभी 3-4 महीने हुए हैं, नवंबर दिसंबर जनवरी, ठीक है, 3-4 महीने हुए, 3.5-4 महीने लगभग हुए हैं। इसमें आप देखिएगा कि 10,000 मंथली व्यूज़ आना शुरू हो गए। मंथली व्यूज़ तो ये है 2,500, टोटल व्यूज़ 10,000 हो चुके हैं, ठीक है। ये मेरी दूसरी है। अब मैं आपको दूसरी एक और कोरा के प्रोफाइल पर चलता हूँ, ये भी मेरी है। इस पर देखिए ये भी नवंबर में ज्वाइन किया गया था, ये तो उसके बाद ही ज्वाइन किया गया था। इस पर 16,000 के लगभग व्यूज़ है और 8,500 के लगभग मंथली व्यूज़ है। तो आपको कोरा का इस्तेमाल करना है, ठीक है। देखिए नो डाउट कि जब आपकी वेबसाइट पे डू फॉलो बैकलिंक्स मिलता है ना, उसकी अहमियत ज़्यादा होती है, गूगल उसको प्रायोरिटी देता है। बट डू फॉलो बैकलिंक तो कमेंट्स बैकलिंक से भी मिल जाता है, कई बार तो प्रोफाइल बैकलिंक से मिल जाता है। तो क्या फ़ायदा है इसी, कमेंट्स बैकलिंक को वैसे भी गूगल स्पैम में डाल चुका है। अब कमेंट्स बैकलिंक से कुछ होता नहीं है, खाली नाम का डू फॉलो बैकलिंक है, कुछ रैंकिंग वैंकिंग नहीं होता। कोरा पे अगर आप पोस्ट लिखते हो, आपको देखिए इतनी अगर 10,000 के लगभग मेरी मंथली ट्रैफिक अगर आ रही है, तो समझ लीजिए अगर 10% भी मेरी वेबसाइट पर अगर ट्रैफिक रिडायरेक्ट हो रही है, तो अच्छी खासी मेरी अर्निंग हो जाती है कोरा के ट्रैफिक से। यहाँ से जो आप अपनी वेबसाइट का लिंक देते हो ना, तो वो लिंक लिंक जूस भी पास होता है, बैकलिंक्स भी मिलता है। नो डाउट कि आपको डू फॉलो बैकलिंक्स नहीं मिलेगा, नो फॉलो ही मिलेगा, लेकिन ट्रैफिक मिलेगा। तो बैकलिंक्स का मतलब ये है कि ट्रैफिक भी मिले, कोरा से ट्रैफिक मिलती है, ये बात हकीकत है, और अच्छी खासी ट्रैफिक मिलती है। देखिए इतने सारे मेरे मंथली व्यूज़ है, और मैंने बहुत सारे आंसर किया है। यहाँ पे आंसर का टाइम नहीं दिख रहा है, शायद 1-2 दिन पहले खत्म कर दिया है कोरा ने इसको। यहाँ पर वरना दिखता था, लगभग मैंने 150 पोस्ट सिर्फ लिख दिया है कोरा पे, मैंने मेहनत करी इस पर, ठीक है। अब दूसरा मेजर सोर्स जो आपको ट्रैफिक लेने का है, ट्रैफिक का मतलब बैकलिंक्स भी साथ में, उसका इस्तेमाल करना है आपको पिंटरेस्ट का। पिंटरेस्ट पे जब भी आप बनाते हो अपनी पोस्ट का जो बैकलिंक देते हो ना, तो वहाँ पे आपको एक नो फॉलो बैकलिंक्स मिलता है, और ट्रैफिक तो मिलता ही मिलता है, ठीक है। तो ऐसे ट्रैफिक की पीछे जाइए जो आपको नो फॉलो बैकलिंक्स तो हो, बट ट्रैफिक दे, ट्रैफिक ही ज़रूरी है। DA बड़ा, कई लोगों को तो 70-80% DA पता नहीं कहाँ कहाँ से कैसे कैसे बैकलिंक्स बना करके DA को बहुत इंक्रीज़ किए होते हैं, लेकिन वेबसाइट पर ट्रैफिक अगर देखोगे किसी टूल पर जा करके, तो 2,000-3,000 भी नहीं होता है, 700-800 ट्रैफिक होता है। कई वेबसाइट को तो मैं ऐसे जानता हूँ। तो ऐसा काम नहीं करना है, बिल्कुल बैकलिंक्स DA बहुत हाई करते हैं, ट्रैफिक ही नहीं, तो उस DA का क्या फ़ायदा, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे मेरे पास बहुत सारे कोरा के पिंटरेस्ट के अकाउंट हैं, जिस पर मैं अलग अलग वेबसाइट के बना के रखा हूँ। वहाँ पर मेरी वेबसाइट बहुत अच्छी ट्रैफिक आती है, ठीक है। ये एक और मेरी वेबसाइट पर इसकी देखिए कितनी अच्छी इंप्रेशन बढ़ रही है, सेव्ड वगैरह सब बढ़ रही है, और लिंक्स वगैरह सब कुछ 80% इंक्रीज हो रही है। तो इस तरह करके अगर आप भी पिंटरेस्ट पे काम करते हो, ये भी मेरी नई अकाउंट है, तो उस पर आप पिंटरेस्ट हो गया, कोरा हो गया, मीडियम हो गया, मीडियम पे भी मैंने काम किया है। यहाँ पे देखिए सभी फाइल्स को मैं यहाँ पे सेव करके रखा हूँ। वर्डप्रेस, ब्लॉगर सब पे मैंने अकाउंट बना के रखा हुआ है, सब पे आर्टिकल लिखता हूँ, ChatGPT से आर्टिकल को पब्लिश करता हूँ, और वहाँ से अपनी पोस्ट का लिंक ऐड कर देता हूँ। एज ए बिगिनर्स इससे बेहतर ट्रैफिक लेने का सोर्स और इससे बेहतर बैकलिंक लेने का सोर्स कुछ नहीं हो सकता। और इससे अच्छा अगर हो सकता है तो वो गेस्ट पोस्ट है, लेकिन गेस्ट पोस्ट कोई भी फ्री में आजकल नहीं देता है, ठीक है, शायद ही नहीं देता है। अब आपको इतने सारे कंडीशन दे देगा कि 2,000 वर्ड्स होना चाहिए, इस टाइप के आर्टिकल होना चाहिए, उस टाइप के आर्टिकल होना चाहिए, 1 महीना वेट करो, हम आपके आर्टिकल को अप्रूव करेंगे, फिर पब्लिश करेंगे। 1 महीना वेट भी किया, मालूम चला कि कैंसिल कर दिया, कितने सारे हैं, ठीक है। उसके बाद भी अगर आप गेस्ट पोस्ट के लिए ट्राई करना चाहते हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जाओ, यहाँ पे आपको गूगल में सर्च करना है फ्री गेस्ट पोस्ट साइट, क्या है यहाँ पे साइट लिस्ट। तो यहाँ पे आपको ब्लॉगर पैशन का इनके वेबसाइट पे आपको जाना है। यहाँ पे कुछ साइट मुझे दिखी थी जो आपको डू फॉलो बैकलिंक्स प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे जाकर के आपने देख लेना है कौन कौन से प्रकार की निश आपकी, उसी निश के हिसाब से यहाँ पे अप्लाई करेंगे। हालांकि बहुत कम चांस है आपको फ्री में बैकलिंक्स देगा, ठीक है। तो इनिशियल टाइम में आप यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, सभी को मैसेज करेंगे, और उसके बाद अगर रिप्लाई आता है फ्री में गेस्ट पोस्ट मिलता है, तो वहाँ से अपनी वेबसाइट की DA बढ़ाइए, पेज अथॉरिटी बढ़ाइए, ट्रैफिक बढ़ाइए। बट अगर इनिशियल टाइम में अगर आप पैसे नहीं खर्चना चाहते, तो आप यहाँ पे पिंटरेस्ट, मीडियम और कोरा की तरफ जा सकते हैं। इससे बेहतर बिगिनर्स के लिए कुछ भी नहीं है, बिलीव में कुछ भी नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं, मैंने आपको दिखा दिया है कि मेरी इतनी सही ट्रैफिक है। नई अकाउंट अभी देखो 2024 का दिसंबर जनवरी खत्म हुआ है, अभी फरवरी के 4-5 तारीख है, और नवंबर को मैंने क्रिएट किया। नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 महीने में इतने सारे विजिटर्स आ चुके हैं। अभी और मैं काम करूँगा, कितने सारे विजिटर्स आएंगे पर मंथ के, 8,500 के लगभग विजिटर्स आते हैं। 10% भी डायरेक्ट होते तो देखिए कितनी अच्छी ट्रैफिक मेरी वेबसाइट पर आ जाती है। इस तरह करके आपको काम करना चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं एक और नई वीडियो में आपके नए क्वेरी के साथ। आपको किसी भी प्रकार की किसी भी वीडियो में किसी भी प्रकार की टॉपिक्स पे अगर हमसे पूछना है, बात करना है, तो कमेंट्स करिए, मैं उसी टॉपिक्स पे आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, वेल डिस्कस करके, ठीक है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।